समाज के सिस्टम में आना चाहो था। थोड़ा माच गया दूसरे बदमाश के लिए, माच गया तो भाई वो पुलिस वाला तो पूछने लग गया, अग भाई जो फलाना बदमाश उसका निशाना सीधा है, गोली दाएं बाएं भी चल जाती है। तो वो पुलिस वाला बोला अभी गोली दाएं बाएं भी चल सकती है। नमस्कार। आज देश की राजधानी में चुनाव की घोषणा जो है वो हो गई है। 5 तारीख को वहां वोटिंग होगी और 8 तारीख को मतगणना जो है वो दिल्ली के चुनाव की होगी। लेकिन अब हरियाणा में दोबारा जो है चुनाव की सरगर्मी बड़ी तेज हो रही है। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों के चुनाव जो है वो होने हैं। इस वक्त हम रोहतक में खड़े हैं। चंचल नांदल इस वक्त मेरे साथ है और शहर की सड़कों के ऊपर दर्जनों अलग अलग लोगों के जो है वो फ्लैक्स लगे हुए हैं। भावी प्रत्याशी, भावी समाज सेवी, कर्मठ योग्य, ये वो लोग हैं जो पिछले 5 साल से जब जनता परेशान थी, अब बीच में चुनाव नहीं हुए, जब अधिकारी जो है निगमों को, पालिकाओं को चला रहे थे, उस दौरान इनमें से कोई भी जो है वो सड़कों के ऊपर नहीं दिखाई दिया जब जनता परेशान थी। तो अब चंचल नांदल मेरे साथ हैं। नांदल साहब, क्या हालात, क्या माहौल देख रहे हैं? शहर की सड़कों के ऊपर फ्लैक्स तो इतने आ रहे हैं, भावी नेता, भविष्य का नेता, एक फोटो इधर उधर, और भावी पार्षद, समाज सेवी, कर्मठ, जुझारू, और 5 साल से जो लोग तंग हो रहे थे, उस दौरान इनमें से मेरे हिसाब से कोई एक आदमी सिंगल भी जो है लोगों के साथ नहीं खड़ा था। भाई बात की शुरुआत करेंगे। ये तो ठंड में कति ठंड हो रही है, गलना पीन ला रहे हैं ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी इसलिए पी आज कि जो काला एक माहौल हो रहा है शहर में, जो फ्लेक्सों की वजह से हो गया, कोई किसी पार्टी का ला रहा है, कोई अपना ला रहा है। अब हम अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड ठाला, आपने न्यू की जब अधिकारी चला रहे थे, मैं इनको अधिकारी नहीं चलाया, जब की बात करेंगे हम पहले। मैं और आपको याद होगा कितने तो खड्डे हम बड़े होंगे, कितनी बार हम बारिश के पानी में, जब बारिश जहाँ हुई, बारिश चाहे हुआ आधे घंटे के लिए बारिश हुई, उस बारिश में भी गट्टा तो ऊपर का पानी इकट्ठा हो जाता। चुपरा चौक की बात कर लो, सेक्टरों की बात कर लो, शहर की छोटराम चौक की बात कर लो, और कहीं भी कोई एरिया की बात कर लो, चाहे कूड़े की निदान की बात कर लो, कूड़ा उठाने की बात कर लो, चाहे आप सीवर की बात कर लो। ये मैं आपको 2 4 4 5 बात कॉलोनी वाइज ही बता सकता हूँ आपको, क्योंकि सारा शहर में हम घूमे। अब हम शुरू हो जाए बोर से। बोर कभी नगर निगम में आओ, उससे आगे बलियाना आता है। सीवर बिछे, सीवरों की हालत खराब। वहाँ का जो नगर निगम पार्षद जो भी रहा, कौन था, हमने बेरा नहीं कौन था, वो पहले तो कांग्रेस की जाए, फिर बीजेपी में जा मिल जाए, फिर कांग्रेस से टिकट मांगा। लेकिन वहाँ अगर हम रिकॉर्ड निकाल के देखें तो बोर में कोई काम नहीं हुआ, एक ईंट भी नहीं लगी। जो पुराना काम था वो हो गया, क्योंकि ना वहाँ एक टसल बन गई। अब हम अगली बात कर लें सेक्टर में आ जाओ। सेक्टर का पोश एरिया है, प्रॉपर्टी तो कहीं 2011 में सेक्टर 2 या 1, उसके बाद उससे पहले 84 में, 96, अलग अलग टाइम पे सेक्टर कटे हैं सारे। कुछ एरिया कलोई क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन निगम में वो एरिया रोहतक में आता है। सेक्टर की सारी सड़कें टूटी हुई हैं। आज भी अखबारों में, कल भी अखबारों में टूटी सड़कों का जिक्र है। आप बात कर लो पार्कों की हालात खराब। जब आप जिस पोश एरिया में रह रहे हो, जहां भाव 1 लाख रुपए गज का है, वहां आपके घर से निकलते ही रोड टूटी हुई है, बारिश आ जाए तो पानी भर जाता है। पार्कों में घूमने जाओ तो पार्कों में काम नहीं हो रहा, वो झूले टूटे पड़े हैं, और कहीं झूले लगा रखे हैं तो उसका पार्क का लेवल डाउन है, झूले अपने ऊपर आ रहे हैं, कोई आदमी उनमें अपनी झूल नहीं सकता, व्यायाम नहीं कर सकता। जिम भी लगा रखे हैं, ओपन जिम, लेकिन उनका काम यूज नहीं हो रहा। तो एक नगर निगम के पार्षद का काम क्या क्या होता है? हाँ, पहले अब हालात ये होने मेरे हिसाब से, जो पोस्टर लग रहे हैं इनमें से अगर किसी को मान लो पार्टी ने सिंबल पर लड़ा दिया तो ठीक है, जो सिंबल पर नहीं लड़ाया वो उस दूसरे को हराएगा और चुपचाप घर बैठ जाएगा, 5 साल बाद दोबारा फ्लैक्स लगाने आएगा। कोई किसी को नहीं हराता। ये आपके पीछे भी आप अपनी बात हुई विधानसभा को ले, कोई किसी को नहीं हराता। हर आदमी अपनी जीत के लिए लड़ता है। हराने के लड़ने लग जाओ तो भाई फिर राजनीति में रहा नहीं, सब अपनी जीत के लिए लड़ते हैं। अब ये जो जितने कैंडिडेट आ रहे हैं, मैं दूंगा 2 या 3% लोगों को छोड़ के, जिन्होंने पहले कभी काम किया हुआ है। या अच्छा, एक बात और मैं इसमें एक नई चीज डाल दूं, या चीज तो बहुत पुरानी है। अगर आपने कोई काम करना है तो उसके लिए ना तो पार्षद बनने जो, ना MLA बनने, आपके पास जज्बा होना चाहिए, आपके पास लिखने की ताकत होनी चाहिए, अधिकारियों से मिलने का जज्बा होना चाहिए, काम हो जाएगा आपका। चक्कर 2 फालतू लगाने पड़ सकेंगे, इतना है। लेकिन जो हमारे जो छोटे विधायक कह लो इन्हें, या शहरी पंचायत के नेता कह लो, या शहरी पंचायत के जो नुमाइंदे हैं, ये लोग, इनकी एक तो मीटिंग 6 महीने में होती है,
3 महीने में हो जाती है। वहाँ लड़ लुड़ का आ जाओ, हाँ जूत बाजा आपस जूत में। बाजा, कोई एजेंडा नहीं, किसी ऊपर बात नहीं करनी। एजेंडा कई बार तो ये होता है कि जो पार्षद उनसे एजेंडा पूछ के नहीं लगाया जाता है। एजेंडा डिसाइडेड होता है, वो जाकर फिर रोड़ा माचा मैंने तो ये कही थी, मैंने वो कही थी। तो एक अगर जैसे दिल्ली नगर निगम की बात करते हैं, दिल्ली नज़दीक है, एनसीआर का अपना क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ क्या है कि पार्षद का एक अपना बजट है, फाइनेंशियल बजट जो एमएलए एमपी का होता है वैसे है वहाँ। वो अपने बजट का इस्तेमाल करता है। यहाँ पार्षद का कोई बजट ही नहीं है। यहाँ तो पार्षद को छोटे छोटे कामों के लिए सरकार की तरफ मुंह ताकना पड़ता है। अगर वो बन जाए सरकार के विपक्ष का पार्षद, तो वो एक घास भी नहीं कटवा सकता पार्क में से। वो तो बस अपनी मोर जेब में लेगा, मोर जेब में उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये जब अगर चुनाव, सरकार वैसे चुनाव बंद कर देने चाहिए निगम निगम वाले, ताकत ही नहीं किसी के पास भाई। इवन एमपी, और पिछली दफा तो ऐसा था कि मेयर साहब के पास भी ताकत नहीं थी, वो खुद क्या करते, मेरी तो चल नहीं रही भाई। मेयर साहब तो खुद खूब दुखी हुए, हाँ, लेकिन चली उन्होंने अपने पिताजी की मूर्ति लगवाने में चली। उस पर भी विवाद है। विवाद तो चलो, विवादकार इन विकास का चोली दामन का साथ है। वो मूर्ति लगी, उसके अलावा वो कहते हैं मेरी तो चलती नहीं। भाई नहीं चलती तो आप उसी टाइम इस्तीफा दे देते। जब आपकी कहीं चल नहीं रही तो इस्तीफा दे देना चाहिए, उस पद में छोड़ दो। नहीं चलती तो लोग अन्य तो हो जाए, आप पद पे ही बैठे हो, रोज लोगों की समस्या सुन जाओ। आपने लगा मैं 11 से 1 बजे निगम में बैठूंगा, कोई पार्षद की बात नहीं करा, मेयर भी हैं, वो पार्षद नहीं मिलते हैं, लेकिन जब काम नहीं करा पार इस्तीफा दे दो, छोड़ दो। क्या करोगे उस ताकत का, जो ताकत आपके पास है ही नहीं। और ईब तो कई सारे लोग जो है सड़क पे उतरे हुए हैं। ईब के हो रहा है, ईब तो मतलब हम ये देखने लग रहे हैं कि जैसे बरसात होती है ना, अब रोज तक बरसात हो 2-3 काम हो हैं, तो खड्डे भर जाए, सीवर ओवरफ्लो हो जाए, अरे एक मिनट लिख जाओ। तो ये जो फिलहाल आ रहे हैं, ये बेमौसमी मिनट आ रहे हैं, मतलब लिख जाए बाहर, ओ मैं भी लड़ूंगा पोस्टर लड़वाए, मैं समाज सेवी में। लेकिन अगर आप 90% लोगों से पूछा जाए ना, समाज सेवा हिंदी में नहीं लिख सकते। सोशल वर्क की स्पेलिंग नहीं आती, उसका मतलब नहीं मेरा, स्पेलिंग आती हुई मतलब नहीं मेरा। अगर सोशल वर्क का मतलब क्या होता है, आपने क्या काम किया। अब वो वोट मांगने चले जाएंगे, भाई यो मेरा रिश्तेदार है, यो मेरा भाई, यो मेरा दोस्त है, उस एजेंडे वोटे लेते हैं। काम के एजेंडे पे अगर बात करो तो देखो, ये जो वो चुनाव है, इसमें सामाजिक आदमी को आगे आना चाहिए, क्योंकि हर वक्त उसको समाज के बीच में रहना है। कई लोग तो बन के गायब हो जाए, आते हैं लोग ढूंढे आने जाए, वो मोर भी लगाते हैं, कुछ गोली पिस्तौल वाले बने हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं। अब गोली पिस्तौल की बात कर दी तो ये वैसी बात कही जाएगी जो मतलब सिरे चढ़े नहीं। एक वो देखी ना मैंने, पिक्चर थी घायल। तो घायल पिक्चर में अमरीश पुरी बदमाश होता है, तो उसके आसपास रहनिया, उसका पीए बेचारा शरीफ आदमी, डायरी ठानिया, वो तो नोट कर ले प्रोग्राम, वो भी समाज के सिस्टम में आना चाहो था। तो थोड़ा माच गया दूसरे बदमाश के लिए, माच गया था भाई, वो पुलिस वाला तो पूछने लग गया, अग भाई जो फलाना बदमाश उसका निशाना सीधा है, गोली दाएं बाएं भी चल जाती है। तो वो पुलिस वाला बोला, गोली दाएं बाएं भी चल सकती है। हाँ। क्यों? क्या आप दाएं बाएं रहते हो? बोले हाँ जी दाएं बाएं। तो भाई ये जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जनता को इनसे सचेत होना चाहिए। मतलब दाएं बाएं भी नुकसान हो सके, लवान जा रहे हो मोर है, हाँ, और दाएं बाएं गोली आ जाए नुकसान हो जाएगा, और गंभीर नुकसान, सीधा मौत है भाई। तो ऐसे आदमियों से बच के रहें, उनको दूर रखे। मैं तो बकायदा शहर में मैंने भी एक प्रचार कर रखा है, मैंने कई जगह अपने फ्लैक्स लगा रखे हैं, सोशल मीडिया पे प्रचार किया है कि भाई मेयर व निगम के आगामी चुनाव में स्वच्छ व साफ छवि के इंसान को वोट दें। भाई समाज सेवा तो बाद में बन जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन स्वच्छ आदमी, साफ आदमी को वोट दोगे, अच्छे आदमी को बना भेजो, वो आपकी सुने भीगा, शर्म भी करेगा। चलो कोई बात नहीं, समाज सेवा एक अलग इशू, सब नहीं कर पाते भैया। इस पूरे शहर में 100 समाज सेवक आ जाएंगे बस, लेकिन उनमें से 10 भी चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन जो चुनाव लड़ते हैं, कम से कम उनमें से अच्छे इंसान को चुनो, ताकि वो आपकी बात सुना, आपकी इज्जत कर, दाएं बाएं गोली का चक्कर ना रहे। अभी जो हालात है, जो पोस्टर वार चल रहा है, जो पोस्टर में दिख रहा है, इनमें से लग रहा है कोई ऐसा आदमी जिसका सिर चढ़ है, और कोई समाज सेवी या ऐसा कुछ है? देखो कई लोग हैं, जैसे जो पहले से अपने अपने एरिया में काम किए हुए लोग हैं। कुछ आरडब्ल्यू के प्रधान वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने तो काम किया है। वो लोगों ने उनको, एक वो आरडब्ल्यू कह लो, या फिर एक ग्राम पंचायतें होती थी पहले, जिसमें सरपंच का अलग सिस्टम था, ग्राम पंचायत अपना एक आदमी चुन लिया करती। ये वही सिस्टम है आरडब्ल्यू शहरों में, उसका नाम होता है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। तो जो लोग आरडब्ल्यू से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, लोगों ने उनको 3 साल के लिए उनका टेन्योर होता है, बनाते हैं लोग, इलेक्शन से ही बनते हैं वो।
वो नॉमिनेट भी बनते हैं। तो वो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने काम भी किया है, तो वो भी देखो जहां जहां वो लोग लड़ रहे हैं उनको जिताओ, और जहां जहां जो शरीफ आदमी लड़ रहा है उनको जिताओ, ताकि आपकी आवाज बने, आपकी बात कहें, बोलने वाले लोग हों। ये नहीं कि भाई आप अपने जेब में मोर आई जी मैं तो मोर लाड़ कर लाश को हूँ, मेरी ना चलती। पिछली बार क्या हुआ कि 90% पार्षदों की एक ही लाइन थी जी मैं तो मोर की तलवा लो, चलती को नहीं मेरी। तो भाई साहब आपने नहीं चलती, आप अपना इस्तीफा दे दो। फिर एक ये पार्टी बदल सिस्टम भी बहुत कुछ होता है भाई, जो बन गए आप किसी पार्टी का नाम ले गए, फिर पार्टी जो सत्ता में उसके आदमी को आपने सीनियर डिप्टी मेयर बना दिया, ये ठीक नहीं। आप अपनी जगह पे रहो। मतलब जहां अपनी गोटी जहां सेट हो रही है, फिर वो पार्टी अपनी हो, दूसरे होगी गोटी सेट। ये भी मैंने मान ली, तो कई लोग नु कहे हैं अगर भाई हमने अपनी गोटी नु सेट के लोगों काम करा दे, लेकिन लोगों काम भी ना होए, गोटी तो सेट होगी काम नहीं होए। मतलब पिछले दिनों एक वीडियो ऑडियो सा बड़ा वायरल हुआ व्हाट्सएप पे कि कई ऐसे पार्षद हो गए नाम आए जो ठेकेदार पे 80 लाख रुपए महीना लिया करते किसी टेंडर के नाम का। हाँ, बिल्कुल। वो बहुत सारे लोगों ने सुनी है, वो लोग दोबारा वोट मांगने जा रहे हैं। सारे जितने पुराने पार्षद हैं उनमें कोई इक्का दुक्का बच रहा होगा, नहीं तो सब लिया करते। हाँ, वो ऑडियो सोशल मीडिया बड़ी चर्चित रही है, और अब आएगी तो लोगों के बीच में पता चलेगा भाई वो 80 हजार रुपए पर महीना जो ठेकेदार पे लेने वाले पार्षद कौन। ऐसी कुछ ऑडियो हाँ, वो लोगों के सामने अब चले जाएंगे। अब वो अभी दोबारा मार्केट में वो चीजें आ गई हैं, लोगों को पता चल जाएगा कि तो ये जो पार्षद मतलब हमारी लोगों की वोट लेंगे, वो पार्षद लाख रुपए महीना ठेकेदार पे लेने के लिए मांग रहा है, इसलिए वो आपसे वोट मांगने आ रहा है। नहीं तो काम तो उस पार्षद ने एक भी नहीं कर रखे। और कई पार्षद हैं ऐसे, कई पार्षद ऐसे भी हैं। एक तो आप नहीं डाल के बताइए, तो सारे ही थे 90% पार्षद ऐसे 4-5 ऑडियो, मतलब बाय नेम है 4-5 ऑडियो। और सुन लो, जल्दी वो मार्केट में ऐसे पार्षद भी हैं, कुछ सिर्फ अखबारी हैं। हाँ, विज्ञापन दे दिया, फोटो छपवा दिया, ये करवा दिया। अखबारी पार्षद इतने हैं, वो क्या करते हैं, कोई बात आई ज्ञापन लो सर, सर हम आए थे मिलन, एप्लीकेशन 5-7 और गए चले गए। लेकिन क्या है, आप ज्ञापन दो, मैं उसमें गलत नहीं मानता। ज्ञापन देना अच्छी बात है, लेकिन उसको सिरे चढ़ाना अच्छी बात है। सिरे तो चढ़ाओ, ज्ञापन दो, आप अपने काम के लिए एप्लीकेशन दो, हमारा ये काम है, लेकिन उसको प्रॉपर फॉलो करो। ये नहीं आपने फोटो खिंचाया, आपका काम पूरा हो गया, आपने मुद्दा तो उठा दिया। कई दफा तो भाई साहब ऐसा होता है, मतलब वो ज्ञापन वाला देखते हो, ज्ञापन वाला फोटो खिंचा, कॉपी नाप पे गले ले जाए देनी है, कौन है भाई, वो ज्ञापन था ही है वो मामला। कई आदमी है हाँ, बिल्कुल है, जो सिर्फ अखबारी नेता, अखबारी पार्षद है, वो सिर्फ ज्ञापन दिया, इकट्ठे हो गए, लो जी न्यू। भाई आपने ये ज्ञापन आज से पहले 10 अधिकारियों को और दे लिए। मतलब अब हालात ये है, माहौल ये है नांदल साहब, अगर अब हम उनके नाम लेंगे ना, क्योंकि हमने कोई डर नहीं, हम उनके नाम ले सकें, लेकिन ये कहूंगे अब चुनाव नजदीक आ गया, हमारी छवि खराब करने के लिए क्यों? ये लोग किसी की बातों में आके ऐसा करें, लेकिन लोगों को पता है इन बातों का। मोहित भाई, आज हमारा जो एक कोशिश यह थी कि जो लोग, ये पब्लिक है, सब जानती है, गाना है पिक्चर रोटी का, ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। तो हमने जो कही है वो सब पब्लिक ने बेरा है, लेकिन एक हमारा काम था उसको याद दिलाना। तो ये सारी बातें हैं, निगम का चुनाव है, नए नए लोग आ रहे हैं मैदान में, पुराने लोग भी, कई सारे पार्षद जो 80,000 लाख रुपए मंथली लिया करते हैं, उनकी सोशल मीडिया पे लोग भी दोबारा वोट मांगने आ रहे हैं। उनको मतलब ये नहीं है कि उन लोगों का काम हो, लोगों की सेवा हो, वो लाख रुपए दोबारा जेब में आने कैसे शुरू हो। तो भाई अंत में 1 मिनट में एक बात कहूंगा, अखबारी पार्षदों से और इन 80,000 पार्षदों से, दाएं बाएं गोली वाले पार्षदों से, इनसे जनता दूर रहे। हाँ, इनसे जनता दूर रहे। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो कागज के फूलों दूर हो, असली फूलों के वोट दो। तो ये सारा ओवरऑल माहौल है शहर में, चारों तरफ पोस्टर लगे हुए हैं, निगम के चुनाव से होने हैं, एक ही चरण में जो है पूरे प्रदेश में चुनाव होने। अभी ये सूचनाएं आ रही हैं, बहुत जल्द इनकी घोषणा जो है वो हरियाणा प्रदेश में होने वाली है। रोहतक नगर निगम का चुनाव भी होना है, मेयर के लिए भी बहुत सारे लोग हैं, पार्षदी के लिए भी बहुत सारे लोग जो है मैदान में आ रहे हैं। जनता समझदार है। आप लोग इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।